बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन और ज़ात। हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और घर में रह के क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की प्रोग्रामिंग के साथ एक जो आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क जो है इतने सालों में एक फ़र्द की फैमिली मेम्बर होने की हैसियत से आपके दिलों में राज करता है। और आज भी जिस अपनायत और मोहब्बत और अटैचमेंट के साथ आप PTV का नाम जिस मान के साथ लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और ज़ात, आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो मसीही बरादरी है वो ईस्टर का त्यौहार मना रही है और पूरी दुनिया में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जितनी भी मसीही बरादरी है मुकीम पाकिस्तान में रहते हुए वो भी ईस्टर का त्यौहार मना रही हैं। तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज़ में ये भी जिक्र ज़रूर किया जाए ऑब्वियसली, और साथ ही साथ आपका और हमारा साथ रहेगा PTV होम और वीकेंड एट होम के इंस्टा और फेसबुक पेज के ऊपर। यू आर मोर देन वेलकम। आज का प्रोग्राम इसलिए ख़ास होने वाला है, हमेशा हर प्रोग्राम बड़ा ख़ास होता है, बामानी अंदाज से पेश किया जाता है, क्योंकि हर मेहमान जो है वो बाइसे रहमत होता है और हर मेहमान से इनफरादी सतह पे कुछ ना कुछ हम सबको, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है तसलसल के साथ और खुशगवार अंदाज के साथ तभी गुजर सकती है जब आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपकी साथ एक जहनी हम आहंगी के साथ ज़िंदगी को गुजारने का हुनर और सलीका जानता हो, तभी ये ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाती है। आज आपकी मुलाकात दो ऐसे कपल्स के साथ, एक ऐसा कपल जो आज के दौर की नुमाइंदगी कर रहा है, एक ऐसा कपल जो सीनियर दौर की नुमाइंदगी कर रहा है। और ये इसलिए हमने एक ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन रखा ताकि आप सब जो देखने वाले हैं वो ये समझ और जान सकेंगे कुछ ऐसी बातें हैं शादीशुदा ज़िंदगी में कि अगर हम अपने दादा दादी या परदादा के ज़माने से भी उन बातों को अपनाएं तो वो बातें या वो जो वादे हैं वो पुराने नहीं होते जब शादीशुदा ज़िंदगी की बात आती है। तारुफ कराने से पहले नाजिश की तरफ बढ़ेंगे, उनको वेलकम करेंगे और ये जानेंगे कि क्या कुछ पकने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। यू लुक लवली। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताइए। अच्छा, आज मैं जो है अरेबिक स्टाइल में कबाब प्लेटर बनाऊंगी, जिसके अंदर सीख कबाब होंगे, सॉटे वेजिटेबल्स होंगी, पोटैटो के साथ पीटा ब्रेड और साथ में हम गार्लिक और योगर्ट सॉस बनाएंगे। मैं कहती हूँ एक सांस में इतना कुछ बोल दिया, नज़र ना तो आ नहीं रहा, बनेगा कैसे? चार चीज़ें नज़र आ रही नाज़िश में सच सच बताओ, ये बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, जब प्लेटर लगेगा फिर आप नीचे छुपाई नहीं, इन्हीं से बनाऊंगी। इन्हीं से? आप जरा इमरान भाई क्लोजअप दिखा दें। इन्हीं चीज़ों से ये सब कुछ बनाया जाएगा और ये हुनर सिर्फ नाज़िश जानती है। आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में किचन के सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, अगर जो लड़की है और औरत है उसमें सलीका होना तो मस्ट है, और अगर सलीका हो तो ये सब तमाम काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियात, अडोरेबल कपल और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स। जब जब भी आप इनको टीवी की स्क्रीन पे देखें, गो कि मेरी खुशकिस्मती भी है दैट मैंने अब पहली बार इनसे फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है। लेकिन जब मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी साहब की बात करती हूँ तो पेशे के एतबार से डॉक्टर और डॉक्टरी का प्रोफेशन अपना कर एक्टिंग की फील्ड में आना और दोनों फील्ड के साथ इंसाफ करने की कोशिश करना और उसमें कामयाब होना, ये हुनर और आर्ट जो है डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी साहब को आता है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से कि जिन्होंने PTV 1990s के दौर में, अर्ली 90s के दौर में जिसका आगाज़ किया। आपने इनको बेशुमार कैरेक्टर हीरो के रोल्स में भी देखा और ये लगते भी हीरो हैं। तो अगर ये कहेंगे कि इन्होंने नेगेटिव रोल किया तो ज़रा मेरे लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं इस जुमले में इस्लाह ज़रूर करती हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि सबसे पहले तो उस बेटे की माँ की दुआएं होती हैं और तरबियत होती हैं, और उसके बाद अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो फिर ज़िंदगी बड़ी उम्दगी के साथ गुजरती है। डॉक्टर शाहिद की बेगम की बात करें तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से हैं कि एज अ चाइल्ड स्टार इन्होंने TV के लिए काम किया। इनकी तमाम बहनों ने ऐनक वाला जिन, सोना चांदी, भाई जहाँ जहाँ बच्चों की ज़रूरत होती थी PTV को ये आ जाया करती थी, और ये मेरिट पे आना आसान काम नहीं है। और फिर हमने इनको एक्टिंग करते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा। सो वी हैव विद अस नन अदर देन डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी और उनकी बेगम नादिया शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आप दोनों के लिए तो ये स्टूडियो कोई नया नहीं है।
बड़ा काम किया यहाँ पे। फॉन्ड मेमोरीज। आप दोनों की मुलाकात भी इसी स्टूडियो में हुई थी? ए स्टूडियो वो साथ वाला था स्टूडियो। अभी बात करते हैं, वरना साथ जाके देखते हैं कि किधर थे। ए तो यही है, सच मुझे बताया जा रहा है, सॉरी ए बी में, हाँ यही है भाई। आप भूल गए डॉक्टर साहब, आपकी बेगम से इधर मुलाकात हुई थी। मैंने कहा ए स्टूडियो यही था। हाँ बेसिकली ये हमारा घर है। हाँ, हम यहाँ पढ़ते थे, यहाँ यहीं से स्कूल जाते थे, यहीं से एग्जाम्स की तैयारी करते थे, वहीं वार्डरोब में जाके चेंज करते थे, दूसरे स्टूडियो में घुस जाते थे। आई लव द वे आपने कवर किया है मियाँ की बात को। आई अडोर इट। हैट्स ऑफ टू यू। अभी मार्क्स मिल गए आपको। अच्छा जी, आज की नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए अपने ख़ास अंदाज से, और अडोरेबल कपल। और जब मेरे पास ताहिर अब्बास हमारे शो में आए थे एज अ सिंगर, तो जब इन्होंने अपनी बेगम का बताया था तो मुझे यकीन नहीं आया था। मैं कहा एम ही कह रहे हैं ना। तो मैंने जब इनको कहा कि फिर इनको तो बुलाना चाहिए ज़रूर, और हंसता मुस्कुराता हुआ ये अल्हम्दुलिल्लाह कपल, जिनकी शादी को मेरे ख्याल में 1.5 साल ही हुआ है, आप देख लीजिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ताहिर अब्बास की, तो ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर। फ्यूजन के इम्तजाज के साथ मौसीकी पेश अपने ख़ास अंदाज से करते हैं। 8 से 10 साल का ज़ायद अरसा हो चुका है मौसीकी की फील्ड में। साथ ही साथ इनकी बेगम की बात करें, शी इज़ टैलेंटेड भाई, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं ना बच्चियाँ, वो वैसी मेरे बड़े दिल के करीब होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। पाकिस्तान हॉकी टीम की बैनुल-अक़वामी सतह पे नुमाइंदगी करते हुए दुआ खालिद की जब हम बात करते हैं, तो एज अ वाइस कैप्टन शी हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान हॉकी टीम। एशिया कप में पाकिस्तान हॉकी टीम 2022 में उसकी नुमाइंदगी की, एंड शी स्टिल प्लेइंग। सो वी हैव विद अस ताहिर अब्बास और उनकी बेगम दुआ खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? आई एम गुड। इनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी डर लग रहा है। ये कैसे मैनेज होता है भाई, ये बताएं जरा। हाँ, बस जैसे डॉक्टर साहब ने मैनेज किया। बस अच्छे शोहर होना, मेरे ख्याल में ये दोनों अच्छे शोहर है, ये भी तारुफ में। दैट इज द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट। डॉक्टर साहब, नाउ सर यू आर अ डॉक्टर माशाल्लाह से, एंड ये वो वक्त है कि तब बहुत पढ़ाई का बच्चों पे भी प्रेशर हुआ करता था। दे यूज टू बी लाइक 2 to 3 प्रोफेशंस, या आप CSS ऑफिसर बने, या डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने। इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सर, एक्टिंग के शोबे में आना एंड साथ साथ मेडिसिन को भी कंटिन्यू करना। बेसिकली ऐसे था कि मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। ठीक है। तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का एक हमारा ड्रामेटिक क्लब था। तो उसी दौर में जब भी वहाँ पे 3rd ईयर 4th ईयर में सूफ़ी जावेद, हमारे वो सूफ़ी साहब, उनके बेटे, तो हमने वो फिर वो पीटी मतलब वहाँ पे अपने कॉलेज के लिए स्टेज प्लेस काफ़ी किए। ठीक है। तो स्टेज प्लेस करते करते इसमें कोई इंटरेस्ट हुआ। वो ये हुआ, हमने एक प्ले किया, आज आँखां वारस शाह नो। ओके। वो पहला प्ले था हमारा, जिसमें मतलब हमारे कॉलेज की प्रोडक्शन, कॉलेज में सारा कुछ करके, तो वो जब हमने किया प्ले, तो वो कॉलेज के लिए किया। हाँ। तो जेल रोड पे कॉलेज था, वहाँ पे कनेड कॉलेज भी हैं और दूसरे कॉलेज भी हैं। ठीक। तो हमने 2-3 शो करने थे। हाँ। लेकिन वो पूरे जेल रोड के सारे कॉलेजेस से आई कि इसको कंटिन्यू करें, जरा हमने भी देखा। बिल्कुल ठीक। वो फिर हम 10-15 दिन करते रहे वहाँ पे कॉलेज के स्टेज पे ना। वहाँ से बस थोड़ा शौक हुआ, फिर पढ़ाई भी, लिखाई, ये वो इसी तरह। 88-90 में ना माशाल्लाह मरहूम, बहुत बड़ा नाम, यावर हयात साहब। अरे यावर हयात साहब, उन्होंने मुझे वो कहीं किसी को कहा कि यार मेरे पास एक ना डॉक्टर का रोल है, वो कुछ सीरियल चल रहा था, उसमें मुझसे मतलब उन्होंने प्ले कराया। तो मैंने एक प्ले उस दिन वो किया 88-90 में। उसके बाद फिर हम गायब। ठीक। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चलता रहा काम ऐसे ही। तो मेरे एक दोस्त हैं, हम जैसे आप कहते हैं CSS करते हैं, हम सब लोगों ने CSS के भी कोई सोचा था। ठीक। तो एक मेरे दोस्त है डॉक्टर अमजद इकबाल, वो CSS करके तो इनकम टैक्स में लग गए। ठीक। तो हम अक्सर उसके पास बैठे थे, तो उनके पास PTV था। ठीक, बिल्कुल सही। तो वहाँ हमारे वो सीनियर प्रोड्यूसर्स वगैरह, सैयद जाहिद उज़ैर, ये सब लोग आते थे। तो उन्होंने आगे मुझसे मिला, तो उन्होंने कहा यार अमजद को वैसे यार ये डॉक्टर साहब आपके बड़े फोटो जाने के, इनको हमारे पास भेजें। हाँ। इस तरह फिर मैं यहाँ आ गया। फिर 91 में एक बहुत मशहूर वो सीरियल था
जिसमें वो मेरी बहन कहती रहती तालीम दी कमी। मुझे याद है बिल्कुल। फिरदौस जमाल मेरे फादर थे तो मैं उनका बेटा था, तो वो एज हीरो। फिर वो एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। चिड़ियां बोल पईयां, बिल्कुल और सही। बहुत बड़े राइटर नवाज साहब का, बिल्कुल सही। वो पहला मेरा था। ये अपने आप को गुड लुकिंग कह रहे हैं, आपको भी गुड लुकिंग कहते हैं? गुड लुकिंग है। हाँ, ये बात। मैडम आपकी शादी को टाइम कितना हुआ है ये बताइएगा। ये 2006 में हुई थी, याद नहीं है हमें, हमने काउंट नहीं करते। हैं? सर काउंट करके बताएं, मेरी तो मैथ्स अच्छी नहीं है। मजेदार टाइम है कि काउंट करने की जरूरत ही नहीं नियर पड़ती। 20 इयर्स हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, नियर 20 इयर्स। नाउ आपने एज अ चाइल्ड स्टार पीटीवी के लिए काम करना शुरू किया, सोना चांदी, ऐनक वाला जिन में भी किया काम। जी, ऐनक वाला जिन में मेरी छोटी बहन थी रीमा। ठीक है। रीमा सीता, हाँ मैं भी थी ऐनक वाला जिन में, मुझे याद आ गया। ठीक है, क्या कैरेक्टर था? बच्चों के सारे कैरेक्टर्स हुआ करते नहीं थे? नहीं 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 नहीं, वो एक हफीज अंकल ने करवाया था, वो एक चुड़ैल वाला कैरेक्टर था, और मैंने सारा गेटअप चेंज करके वो फेस पे, तब ये नीलोफर आंटी, अनीस आंटी, ये लोग सारे होते थे, अफजाल अंकल। हाँ हाँ हाँ। तो वो बड़ा डिफरेंट सा गेटअप था, वो सारा फेस काला करके, बाल खड़े करके, और वो बड़ा मज़ेदार सा, मुझे उस चुड़ैल का नाम याद नहीं आ रहा, वो था उसमें। वो रीमा थी मेरे तीसरे नंबर की बहन, तोशी उसका नाम होता था, वो स्टॉक कैरेक्टर के साथ हुआ करती थी। एक भाई सलमान था, वो फूल में से उस जिन का बच्चा वो निकला करता था। ठीक, देखो कैसे कैसे पूरी कॉन्सेप्ट उस family, दौर पूरी के, family। बहुत पूरी फैमिली ही और ऐनक ये वाला। देखें, शुक्र है मैंने उस वक्त नहीं देख लेगा। नहीं, आप सोचते चुड़ैल, मैं वही सोच रही हूँ कि तो आपकी इनसे मुलाकात कहाँ पे हुई? वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ये तो बहुत, ये छोटे छोटे, ये तो एज अ चाइल्ड स्टार था ना। ऐनक वाला जिन तो फिर बड़े हो गए थे। उससे पहले जब आप वो यावर अंकल वाला दौर, राशिद अंकल वाला दौर पे जाएं, तो हम तो बिल्कुल के उसके रीमा के दांत भी नहीं टूटे हुए थे, और सानिया को, मेरी सेकंड नंबर की बहन को, अम्मी स्क्रिप्ट याद कराती थी। ठीक है ठीक है। कि लिखा हुआ पढ़ती नहीं थी, छोटी सी थी, तो याद कराती थी। तो ये हम बड़े होकर एंड पे फिर मैंने चाबुक सवार ड्रामा किया, तो यहाँ आई, मैं कहीं चाय लेकर आ रही थी शायद के लिए, और आई थिंक ये उस वक्त भी डॉक्टर का कैरेक्टर था, ऐसा था। ठीक है। कोई नहीं, हमें चाय अचानक क्यों से लेके आ रही बुलाया। थी? जैसे सीन का था? सीन का था। अच्छा ओके, ये बताएं ना, आप दोनों एक ही प्ले में काम कर एक रहे ही थे? प्ले में थे। यही स्टूडियो था? यही स्टूडियो अच्छा था। जी, अब देखिए बताइए। कुदरत, प्लीज, कुदरत का निजाम ऐसा है कि उस चाय दिन, लाना था इन्होंने उस आपके दिन बसंत थी। अच्छा, बसंत भी थी, बड़ा बसंत थी उस रोमांटिक सा सीन है भाई। दिन। मुझे पीटीवी से फोन आता है, तारक अहमद साहब थे, कोई प्ले, वो उन्होंने वो चाबक सवार प्ले था, तो उसमें जो हीरो था ना, ठीक है। वो कहीं उस दिन को प्रॉब्लम हो गया, ना आया। मुझे इमरजेंसी कॉल की गई कि मैं कहा यार मेरे तो घर में दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इतनी बसंत चल रही है, मैं कैसे। उन्होंने कहा यार तुम एक तो याद जल्दी हो जाता है, तो प्लीज आ जाओ। मैं आया, यानी ये अल्लाह का बस निजाम ये देखें। कुदरत ने मिलाना था हाँ, ना तो असल ये मैं बात। उसमें हीरो था, तो ये इसकी पहली एंट्री हुई कि ये मेरे लिए, यानी जैसे लड़के को देखने नहीं आते, हाँ, ठीक है, तो सीन में। चाय लेके आई है। वो आपको सीन असल ही लग गया, आपने कहा इधर ही हकीकत में तब्दील कर मुझे लो। कम लगा, इसको ज्यादा लगा। हाँ जी, क्योंकि उस वक्त शाहिद के आसपास बहुत ज्यादा एक जमे गफीर था। हाँ, मैंने उस पे बात करनी है, उस पे फुल स्टॉप लगाते हुए, क्योंकि वो दौर ऐसा है कि प्राइम टाइम काम हो रहा था। एग्जैक्टली। और उस पे मैंने बात में, लेकिन इनको जरा शामिल करना, दोनों को भी चाहूंगी, ताहिर और दुआ को भी। आपके केस में आप दोनों कजन्स हैं, कहाँ पे, या आपने हॉकी मैच इनका देखा, या मुझे ऐसे लगता है आपकी बेगम को शादी से पहले आप पे गुस्सा आया होगा, तो उधर से गुस्से गुस्से में मोहब्बत होगी और शादी हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दुआ कराची से हैं, मैं लाहौर से हूँ, तो हम तो सोशल मीडिया पे मिले। तो हमारी मुलाकात तो इंस्टाग्राम पे हुई। तो हम किस दौर में रह रहे हैं भाई, बताइए कैसे इंस्टा पे कैसे मुलाकात हुई? मैंने कोई रील देखी थी, ठीक। और उसमें, क्योंकि मेरा बैचलर्स भी कराची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और ये भी कराची यूनिवर्सिटी में, और एक मुझे ये लगता है कि आपको लोग ऐसे ही फौरन से पसंद नहीं आते। अग्रीड। बहुत सालों से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ इस तरह की कोई पर्सनैलिटी, वो आप उसमें ही अट्रैक्ट होते हैं, लाशऊर में होता है वो। तो एक तो स्पोर्ट्स और वो सारी चीज़ें, वो मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऐसे लोग बहुत इंस्पायर करते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हों। आई एग्री। तो मैंने इनको देखा, तो मैंने इनको मैसेज किया था कि आप कराची यूनिवर्सिटी से हैं, और ये मुझे बहुत खुशी हुई देख के। वैसे उस वक्त मेरे माइंड में ये नहीं था कि ये मैसेज जो है ये कहाँ तक जाएगा। फिर हमारी मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई ना, तो वो मतलब एक एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी। ठीक। वो मैंने उससे पहले कभी फील नहीं की थी। हाँ, वही तो कुदरत वो मैंने ने फर्स्ट करना टाइम था फील ये। की। तो फिर मैंने कहा यार ये चीज़ तो मतलब मैंने कभी फील नहीं की, तो इसका मतलब है ये ठीक है।
ये राइट। आपने तो राइट कह दिया, आपने लेफ्ट तो नहीं कह दिया, आप बताएं। नहीं नहीं, और ये कुछ कनेक्शन ही था। आप कह रहे हैं क्योंकि मैं बैंकॉक में खेलने गई हुई थी, इससे पहले ताहिरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने ताहिरा के गानों पे टिकटॉक्स बनाए हुए थे। अच्छा, बनाए हुए थे टिकटॉक, सो यू न्यू हिम एज अ सिंगर। यस, तो जब ताहिरा ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कोई फेक अकाउंट है। मैं यही कहने लगी थी, ये भी हो सकता था कि फेक अकाउंट है। बिल्कुल तो मेरी ताहिरा से बात हुई, मैंने ताहिरा को बोला कि आप मुझे पहले फॉलो करें। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक। ताहिरा ने मुझे फॉलो किया। खैर वो कन्वर्सेशन हुई, फिर बातचीत हुई, फिर बहुत टाइम मैं लाहौर खेलने भी आती रही, लेकिन कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो लकीली ताहिर लाहौर आए हुए, कराची आए हुए थे, तो मैं कराची में हमारी मुलाकात हुई। तो फिर उसके बाद तो ये थॉट कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। माशाल्लाह, फिर जिस चीज़ में अल्लाह की रजा हो तो फिर बाकी दुआ। बट आप पाकिस्तान हॉकी टीम की नुमाइंदगी करते हुए, यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अब्रॉड एज वेल, एशिया कप में भी एज अ फीमेल। मुझे याद है मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी लाहौर ग्रामर की, तो आई कैन फील दैट कि वो जो बच्चियां स्पोर्ट्स में एक्टिव होती हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी। आपको पता है वो जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं स्कूल में, तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो गए, शुरू से मैं इन थी। तो मैं जिस कॉलेज में मैं गई, मुझे पता था यहाँ स्पोर्ट्स है, तो मैंने वही चूज़ किया और मैं वहीं गई। मैं डे 1 अपने स्पोर्ट्स रूम में गई, मैंने कहा यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने एज अ बैडमिंटन प्लेयर स्टार्ट किया था। तो मेरी जो स्पोर्ट्स की मैम थी, उन्होंने मुझे कहा नहीं आपकी हाइट अच्छी है, आप हॉकी में आए। तो फिर मैंने वहाँ से हॉकी कंटिन्यू की, जबकि मुझे बहुत बुरी लगती थी हॉकी की, क्या डंडे लेके लोग भाग रहे हैं। ऑनेस्टली जब मैंने कंटिन्यू किया, बस वो शुरू से मैं लकी रही कि मैंने एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट किया नंबर 9 सेंटर फॉरवर्ड पे। तो मैं स्कोर करती थी, तो मुझे टॉप स्कोर के अवार्ड्स मिलते थे। तो वो चीज़ शुरू से ही लकी रही, मोटिवेटेड मैं उससे बहुत ज़्यादा हुई। उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया, जब आपको शुरू से अवार्ड्स मिलना शुरू हो जाए। ऐसा ही है ऑब्वियसली। तो फिर वो कैप्टनसी मिलती गई, सिंध की, कराची की, देन फिर पाकिस्तान को एज अ वाइस कैप्टन। जी, तो बहुत लकी जर्नी रही है माशाल्लाह। और फिर जब एशिया कप में 2022 में पाकिस्तान हॉकी टीम की नुमाइंदगी आपने की, उसका बताइएगा एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अच्छी बात है और ड्रीम होता है एक प्लेयर का कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, वो पाकिस्तान का फ्लैग लेके आगे जाए। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी 3 साल का बैन था पाकिस्तान वुमेन टीम पे। तो अब उसके बाद भी अभी भी दोबारा कैंप, हम तो वेट कर रहे होते हैं शायद कोई कैंप लग जाए, क्योंकि डोमेस्टिक इवेंट्स भी इनफेक्ट नहीं होते हैं। तो कोई कैंप लगे तो दोबारा हमें मौका मिले तो फिर इंशाल्लाह जरूर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अब आपकी जिंदगी का एक नए चैप्टर का आगाज है। ये गाने, आप गाने सुना के इनको मनाते हैं कि नहीं? नहीं सर, ये साल 1.5 साल के बाद की कहानी क्या होती है, जरा ये तो बताइए। इनकी शादी को 1.5 साल हुए हैं। नहीं, हमारी शादी को तो 20 साल हो गए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, 1.5 साल के बाद की क्या कहानी होगी, कोई टिप्स देना चाहें तो इनको। दैट डिपेंड्स के मतलब एक दूसरे को समझ जाएंगे तो बिल्कुल ठीक चलेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कभी किसी ने मना लिया, कभी किसी ने मना लिया। हाँ। अगर कोई मतलब एग्रेसिव ना हो और एक्सट्रीमली प्रेजुडिस ना हो तो वो उसके लिए होता है, वरना एक दूसरे को एक आध दिन नाराजगी हो गई, कभी कोई पहल कर दे, कभी कोई पहल कर दे। वैसे मर्द पहल करे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता है। मोस्टली मर्द ही करते हैं। करना भी हमारे केस में बहुत डिफरेंट है, मुझे पहल करनी पड़ती है। मैं नाराज होती तार मुझसे उल्टा नाराज हो जाता है। मेरी बात सुनो, मैं ऑनर करी बात ही ना इनसे किया करो। सर आप भी इसी तरह करते हैं? मैं मनाती हूँ एवरी टाइम। बाहर चले जाते हैं, सो जाते हैं, चले ही जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं दवाई में खाऊं जाके क्या? सर आप क्यों? आप तो नहीं सर। पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस तरह इजी रखा हुआ है, ठीक है, कि मैं गिले शिकवे नहीं करता। ठीक, मतलब मैंने उस गिले शिकवों से दूर रखा हुआ जिंदगी को। कोशिश होती है कि गिले शिकवे में ना पड़े। कभी कोई प्रॉब्लम फैमिलीज में, घर में होती है कि तो उसको फोरगो कर दें। ठीक, नाराजगी होती है, लेकिन ये है कि ये मोस्टली ये मनाती है, लेकिन मैं भी मनाता हूँ। शादी से पहले कौन मनाता था? और मैडम अब जिस दौर में इन्होंने काम का आगाज किया, अभी ये वो वक्त है कि प्राइम टाइम एंड पीक टाइम था एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का। तो एक इनसिक्योरिटी, एक कुदरती ये एक कैफियत होती है, मर्द को भी हो सकती है, औरत को भी हो सकती है। तो जब आपकी मुलाकात इनसे हुई तो यानी आपका इनके बारे में क्या इंप्रेशन था इस हवाले से? तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ना इनको ना ये डरते थे ना मैं डरती थी। मैं खुद ऐसी थी, ब्लंट थी बिल्कुल, ये भी ऐसे ही थे। लेकिन अक्सर ये होता था, ये अपने हॉस्पिटल होते थे और मैं पहुंच जाती थी हॉस्पिटल, और यहाँ पे बस ऐसे ही अचानक मुलाकात हो जाया करती थी। बड़ा मज़ेदार था। ठीक, अभी भी बहुत मज़ेदार है। प्रपोज किसने किया शादी के लिए? प्रपोज आपने किया? लड़कियाँ ही करती हैं जल्दी। आपने कहा इनको? हाँ, मैंने कहा शायद शादी कर लेते हैं। सर आपके क्या इरादे नहीं थे? क्या था मसला आपका? सर मसले बड़े लग रहे हैं आपके। वैसे पहले मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था शादी।
ये हमारा ना सोफा बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े सच निकल आते हैं सोफे में। अच्छा सर, क्यों नहीं था इरादा? नहीं, जस्ट वाकई लाइक ए नहीं था। फ्रेंडशिप, मतलब फिर इसने कुछ हदें अबूर कर दी ना। ठीक। उन दिनों में जैसे आप डॉक्टर में CMO था, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर एक जॉब होती है सर्विसेज हॉस्पिटल में, तो नाइट मेरी ड्यूटी होती थी। ठीक। इसने नाइट पे खाने बना के ले आने, सारे दोस्तों ने भी वो बैठे एंजॉय करने इसके हाथ के खाने, शायद हमने घर भी जाना है इसके बाद। इसे खाने वाने ले आने। सब दोस्तों ने हर वक्त मुझे कहते रहना, यार इस तरह की फ्रेंड आपकी यार इतनी अच्छी वो बस वो ऐसे ही चलता रहा, वो करता रहा। तो बस वो 94 में मेरी शादी हुई। मेरी फर्स्ट वाइफ डॉक्टर साहब है, ठीक है, तो वो माशाल्लाह मेरे साथ है अभी तक। ठीक है, बिल्कुल सही। तो उधर से मेरे 2 बेटे हैं। ठीक है, एक बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया है, वो आजकल माशाल्लाह सर्विसेज में मेडिकल ऑफिसर है। एक्सीलेंट और एक एक्सीलेंट। उससे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजा हुआ है ठीक मैंने। है। और तीसरा मेरा बेटा जो है ना वो इनमें से है। ठीक है, माशाल्लाह। तीनों बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह तीनों बेटे। और आपका बेटा कितने साल का है? वो 17। अच्छा माशाल्लाह, टीनेजर। जी, teenager है। बिल्कुल सही। जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है इंसान के लिए, उससे बेहतरीन फैसला तो हो नहीं सकता। देखिए obviously। कुछ चीज़ें बड़ी ना मैं छोटी सी बात एक बड़ी शेयर करूंगा कि माय फर्स्ट वाइफ शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, मतलब वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं FCPS, तो वो सर्जिमेड में पेशेंट देखती हैं और वर्किंग लेडी हैं और सिम्स में पढ़ाती भी हैं बिल्कुल सही। डॉक्टरों को। तो उनकी मैं कहूँगा कि बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने थोड़ा सा उस वक्त एब्जॉर्ब किया। ठीक है, ठीक है। फिर कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि मैं चला गया 2011 से 14 तक सऊदीया मेरी जॉब हो गई। ओके, और वो एज गायनाकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट वहाँ पे मदीना में। ठीक है। तो फिर हम जो 3 साल वहाँ रहे ना, तो जब वो देखती थी ना कि वहाँ जो भी आ रहा है 2-2 3-3 बीवियाँ इकट्ठी आ रही हैं उनको दिखाने, तो अल्लाह ताला ने, और मैंने अल्लाह से वहाँ पे जब मैंने पहला उम्रा किया यही दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चों में मोहब्बत रहे और आसानियाँ दे। बिल्कुल सही। बाकी कोशिश की है कि दोनों के साथ इंसाफ करें। इक्वालिटी, सर ये तो बिल्कुल आपकी वो रब जाती। का उसका अल्लाह ताला की आयत है ना। हाँ। अगर तुम इंसाफ कर सको और अफोर्ड कर सको तो फिर बिल्कुल 1 2 ठीक। 3 जब और ये आपका जाती एक जिंदगी है, जिस चीज में जिस काम में अल्लाह ताला की रजा हो, बरकतें भी खुद आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी आप सब गुजार रहे हैं तो फिर इससे फिर बढ़िया एक और बड़ी चीज़- इंटरेस्टिंग वेरी बात, नाइस। हम मिलते हैं आपस में और माशाल्लाह हम इकट्ठे खानों अल्लाह पे ने जाते दुआएं हैं। कबूल हम की हैं जी। अभी इकट्ठे बैठते हैं, get इकट्ठे together खाते होती पीते है। हैं, वो गेट Excellent, टुगेदर नहीं, होती हैं। बहुत अच्छी। अब नाउ अच्छा, जी, बिल्कुल अब- सही। चीज़ों को, वक्त को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ताहिर सिंगर्स का तो ऑब्वियसली आप लोगों की 9 to 5 जॉब तो होती नहीं जी, है। जी, जी। आप लोग जाते हैं तो आने का पता नहीं होता, काम की नौयत ऐसी होती है। सो हाउ डू यू देन मैनेज बोथ ऑफ यू टाइम? हम तो जब से शादी हुई है एक साथ हैं, मतलब 24 आवर्स हम साथ होते हैं। अच्छा, 24 घंटे जी साथ। 24 शायद इतना मियां बीवी को साथ हो जितना हम होते हैं। अब ताहिर के इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, हम साथ ट्रैवल कर रहे तो होते हैं, हम क्योंकि हम साथ कोशिश travel- करते हैं हम इक्वली मैनेज करें चीज़ों को। अच्छा, very good. अगर इधर दे आर माय थिंग्स हो या ताहिर की चीज़ें हो, हम इक्वली मैनेज करते हैं चीज़ों को। अच्छा, एंड यू थिंक, मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे विद योर कॉन्फिडेंस माशाल्लाह एंड ग्रूमिंग, और चूंकि आप हॉकी भी खेलती हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, तो चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं ये तो होगा। आपको ताहिर बताएंगे। ताहिर बताएं। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं शायद, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक गांव से है, तो आपको पता है जो गांव के लोग जितनी मर्जी एक प्रोग्रेस करके जब वो आते हैं शहरों में, तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं। ठीक। अब क्योंकि ये कराची वैसे में गांव देहात के लोग ज्यादा मैनेज चीजों को करते हैं, मैं ये आपको जरूर बता दूं। जी। जिस उम्दगी के साथ, इसलिए आप, मैं यहाँ पे इसीलिए कि हमारे जी, इतने जी। बहन भाई हैं देख रहे हैं, नहीं, तो ये बहनों छा- मतलब आप देखें, हम भी तो गांव मिजाज से, डिफरेंट हो जी, जाता जी, है। जी, आप बिल्कुल, गांव बिल्कुल। से या छोटे शहर हाँ। से बड़े शहर हैं तो उस मिजाज के मुताबिक। जी, अच्छा, जी। फिर तो उसमें ये है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज नज़र आती हैं, और मैं तो हर करैक्टर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बिल्कुल तो ठीक। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे ऐसे जाती तौर पे लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, इस पे बात करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के बाद, कि जी। आपको ग्रूम करने में इनका बड़ा एक अहम किरदार है अभी तक। ऐसा ही है कि नहीं? जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं ना, जैसे शादी के बाद कहते हैं कि मर्द ज्यादा जिम्मेदार होना शुरू हो जाता है, लड़कियां पहले जरा मचोर हो जाती हैं। तो मुझे ऐसे दुआ लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनको गाइड करती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कहती रहती हूँ, क्योंकि ताहिर को बिल्कुल भी चीज़ों का अंदाजा नहीं होता, ताकि कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, See? ताकि चीज़ें कहाँ पड़ी हुई है। ताहिर अभी भी हम निकलते हैं, कहीं क्या किया आपने? देखा, इनकी ड्रेसिंग पे भी आप करती होंगी, है ना? सी, आई एम राइट देन। इसका मतलब खवातीन, कुछ क्लैपिंग मेरे लिए भी होनी चाहिए। को दाद हो।
जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और शेफ़ नाजिश जिस तसल्ली से बैठी थी ब्रेक में, डॉक्टर साहब ने पूछा खाना बन गया। नाजिश क्या हालात हैं खाने के? योगर्ट सॉस रेडी है, ठीक है। वेजिटेबल मैंने ब्लांच कर लिया, उन्हें सॉटे करूंगी और कबाबों के साथ ऐड करके सर्व बिल्कुल सही। करूंगी। कोई रोटी और चावल का? जी पीटा ब्रेड। यस, पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड एक रोटी भी मंगवा लेना मेरे Done. लिए। सर कोई अजीब अधूरा अधूरापन लगता है अगर रोटी ना खाई जाए या चावल ना खाई जाए। आर यू अ फूडी? खाने पीने का शौक है? मैं तो चावल बहुत पसंद करता हूँ। है ना? हाँ जी। हाँ। मैं तो What about वाइट you? राइस खाते हैं शायद शौक से। अच्छा, आप खाना बनाती हैं? बनाती तो थी हमेशा से, अब भी उसी लगाव के साथ बनाती हैं हाँ खाना? जी, उसी लगाव के साथ लगाते हैं। वाकई में। दुआ, व्हाट अबाउट यू? आप ताहिर के लिए बनाती हैं कि नहीं खाना? सिर्फ खाती हूँ। लेकिन दुआ बहुत प्लान करती है हर खाने को। मुझे तो पता ही नहीं होता मैंने क्या खाया था। लाइक अगर शाम में मुझे पूछे तो मुझे दोपहर सोचना पड़ता है मैंने क्या खाया था। लेकिन दुआ अगर दोपहर का खाएगी तो वो रात का पूरा उसको फैंटेसाइज करेगी कि मैंने क्या खाना है रात में, पूरा प्लान करती है। आपको जो याद नहीं रहता भाई जरा देख लें, खाने में को मिलाती तो नहीं, याद ही नहीं रहता। मैं नहीं पकाती। पहले से ही नहीं रहता मुझे था। कुकिंग का शौक नहीं, सिर्फ मुझे खाने का शौक है तो क्योंकि पकाता कौन है खाना? घर में हेल्पर्स हैं? जी जी कुक है। अच्छा, कुक हैं, बिल्कुल सही। तो आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि भाई इनको भी आपका ख्याल इस तरह रखना चाहिए जिस तरह बाकी लड़कियां होती हैं? कुछ मर्द कहते हैं ताया बिल्कुल भी फूडी नहीं है, ताया को कुछ भी दे दे ताया खा लेते हैं। ये मुझे मैं अच्छे तो इंसान लग रहे हैं काफी। भले इंसान, ताया बहुत डिसेंट बने हुए हैं भी। कितना तो नॉन डिसेंट। नहीं, लेकिन मेरा ये था कि मेरे पास एक पहले शेफ था, वो शेफ था ही नहीं। ठीक है। उसने मेरे ऊपर सीखा सारा। वो मुझे 1 साल खाने खिलाता रहा। तो जब इसने खाया ना उसका खाना, इसने कहा ये तो इतना मतलब बुरा खाना बनाता है। नमक मिर्च मैंने कहा मैं तो पूरा साल खाता रहा। क्योंकि आपको पता है हमारे घर में ऑलरेडी इतना अच्छा खाना बनता है, हमारी अम्मी जिस तरह पका के खिलाती हैं वो उनका बस नहीं चलता, जो बन पाए वो खिला दें हमें। तो मैं जब लाहौर आई मुझे इतना ज्यादा इशू हुआ खाने का, मैंने कहा ये तो मैं खा ही नहीं सकती। फिर हमने सब कुछ चेंज किया, शफल किया, मैं यहाँ पे भी आई, मैंने कहा आज क्या पक रहा है। बिल्कुल सही, अच्छी बात है ना। नहीं तो शादी के बाद तो, और मुझे ऐसा लगता है, यू विल एग्री विद मी, लड़कियां बच्चियां, मैं खुद एक औरत होने की हैसियत से, आप जितने भी खुद मुख्तार क्यों ना हो जाएं, ये डिपार्टमेंट औरत का एक स्किल है जो आना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं होगी बात कि आप कहें कि जी मुझे खाना पकाना नहीं आता या मैं घर को मैनेज नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो आपको सब कुछ आना चाहिए। इनफैक्ट जब नहीं होता मैं पका लेती हूँ, कुछ ना कुछ आप मैनेज आपको करना आना चाहिए। लेकिन वो आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन आपको आना चाहिए कि वक्त पे आप कर पाओ। बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे कि बच्चियों की शख्सियत मुकम्मल ही तब होती है कि घर का हर चीज उनको मैनेज करनी आनी चाहिए। आई थिंक यू शुड बी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आप, मैं तो स्पोर्ट्स कैंप्स में रही हूँ, आर्मी कैंप्स में रही हूँ, तो आपको सब कुछ अपना खुद ही करना पड़ता है। आपने अपने कपड़े खुद मैनेज करने, खाना खुद मैनेज करना है, सारी चीजें, टीम को मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही। सुने, गुस्से की तो बात तेज नहीं होगी तो हॉकी तो नहीं कभी मारा मुरा डंडा? नहीं, मैं गुस्से की तेज हूँ क्योंकि आपको पता है टीम लीड करना वो एक इजी जॉब नहीं है। आपने हर तरह का कैरेक्टर अपनी टीम में फेस करना है, उसको बर्दाश्त करना है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है कि सब्र आना शुरू हो जाता है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को, वो आप पे अप्लाई नहीं करता? आप नहीं, वो अप्लाई करते हैं, लेकिन जो देखिए नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। भाई ये कहानी इधर जरा कुछ खतरनाक सी लग रही है। कभी ऐसा हुआ है इनके हॉकी का डर पड़ा हो? नहीं, वैसे ही मैं समझता हूँ, मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ओवर काइंड हूँ। ठीक है। तो वो फिर मुझे जब बताती है तो मैं फिर सोचता हूँ कि हाँ मुझे लॉस हुआ था पहले भी, तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे खुद को जो है ना थोड़ा कम काइंड करना है। हाँ। तो ये होता है कि कुछ चीज़ें मैं तो हमेशा लम्हा ब लम्हा सीखता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करूं, और जो चीज़ें अगर लाइफ में कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से कोई लॉस है या कोई लॉस कर गया मेरा, तो वो ना हो। अब पैनल से कहा जा रहा है आप पहले मर्द हैं जो मानी जा रहे हैं बेगम की बात। क्लैपिंग हो जाए भाई ये, और ये आज की नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये मैं बता दूं वैसे। लेकिन एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों, सर आप भी एग्री करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर आप शाइस्तगी के साथ बात करते हैं, ये नॉट ऑन अ हाइपर्स मोड, लेकिन शी नोज के कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो हैट्स ऑफ, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी सर, मैं आपसे भी ज़रूर बात करते हुए नाउ, जब आपने एक्टिंग का सर आगाज़ किया तो उस वक्त तो फिल्म्स भी बन रही थी। फिल्म से ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको ऑफर ना आई हो? फिल्म्स की हैं आपने? बहुत लेट। वो भी इस तरह के मरहूम अभी रिसेंटली फौत हुए मोहम्मद कमाल पाशा, एक बहुत बड़े राइटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी वो मेरे किसी हवाले से 1-2 दफ़ा मेरे पेशेंट बन गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए कि यार फिल्म करो। तो मैंने उनको कहा
आप देख लें कि कोई अच्छी मतलब जैसे कोई हो, तो एक पहले उन्होंने फिल्म में मुझे कास्ट कराया, तो वो कास्ट कहते जी वो उसका नाम था गुंडी रन। अच्छा, मैं कहा यार मतलब प्लीज पंजाबी होगी। मतलब उसमें नरगिस मैम थी और ये सारा मतलब बहुत बड़ा बिल्कुल सही था, तो कर तो ली मैंने। ओके। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जब मेरा पहला सीन शफकत चीमा के साथ फिल्म में गया, हाँ। फर्स्ट टाइम मैं फिल्म के लिए बैठा हूँ, तो जब वो पहला सीन ओपन होता है तो शफकत चीमा साहब डायलॉग बोल के जैसे ही मैंने डिलीवर किया डायलॉग, तो वो एकदम कहते हैं कट 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 कट, कहते डॉक्टर साहब पहली दफा काम कर रहे हो? मैं कहा नहीं, ए टोन कितों आई थोड़ी? मैं कहा यार मैं पीटीवी बहुत किया। ठीक। ओए तोड़ा यार बेचारी अब समझ आई कि भाई पीटीवी का ट्रेंड मतलब पीटीवी का ट्रेंड था, पीटीवी तो का पहला ही बोला तो वो एकदम फ्लैट, कहते बंद करो रुक जाओ। और शफकत चीमा साहब कहें जो कि हिज ऑरा इज लार्जर देन लाइफ, जो उनकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने दूसरी एक फिल्म में मुझे कास्ट किया, तो पता नहीं मिस्टर तूफान करके क्या नाम मुझे ना, तो वो उसमें था शान के साथ मेरा पहला सीन था ना, तो हर बंदा कहे जी वो शान साहब आ रहे हैं, ये हो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वहाँ पे भी एक टेक में ओके किया। एक्सीलेंट एक टेक में ओके बिल्कुल किया। ठीक। तो लोग आके मुझे कहे डॉक्टर साहब मतलब तुसी पहली बार फिल्म जाए तुसी किस, और मैं कहा यार नहीं आपके सामने शान था। हाँ। मैं कहा यार वो शान था, मैं हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं अपना कैरेक्टर कर रहा हूँ, अपना कैरेक्टर कर रहा है। तो वो भी फिर उसके बाद वो मैंने कहा जी आप जब तक ना पाशा साहब अपनी फिल्मों के नाम ठीक नहीं करेंगे ना, तो मैंने ये फिल्में नहीं करनी, मतलब गुड्डी रन ये बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने 2-3 फिल्म्स में काम किया। 2-3 फिल्मों 2-3 में किया। अच्छा, मैं जरूर आपसे मुख्तसरन बात करते हुए फिर मैंने ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है। आपने मैडम उस दौर में एज अ चाइल्ड स्टार काम किया कि एज अ चाइल्ड स्टार भी पीटीवी के लिए काम करना, उसमें भी ऑडिशंस होते होंगे, तो आपको कुछ याद है या आपकी वालदा बताती हैं कि मिसाल के तौर पे सोना चांदी के लिए कोई ऑडिशन दिया कि नहीं? इस तरह नहीं था। हम बस मुझे ये याद है कि मेरे फादर के दोस्त थे यावर अंकल, और हम बहुत ही छोटे थे, ऐसे ही एंटर हो गए पीटीवी पे, सब अम्मी को भाभी भाभी कहते थे, और हम सारे छोटे छोटे से बस इस स्टूडियो में उस स्टूडियो में, कभी राशिद अंकल और कैसर भाई होते थे उनके साथ उस वक्त, और पूरे टीवी स्टेशन में घूमते फिरते थे, वहीं सो जाते थे बाहर और वहीं उठ जाते थे और पता नहीं क्या करते रहते थे। कोई हमें याद नहीं किस तरह, कोई ऑडिशन का चक्कर नहीं था तब। बेसिकली ना तब ये एक ही शम्स फैमिली थी और सारे बच्चे, इवन बॉयज़ का भी कैरेक्टर होता था, तो मेरी बहन के बाल कटवा के तो वही बॉय का भी कैरेक्टर कर लेती थी। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसी तरह वो घर का माहौल वो चलता रहा। हमें हमारा ये घर था, हमें कुछ पता नहीं। और उस दौर में काम करना और फिर रातों रात शोहरत भी मिला करती होगी। हाँ जी बिल्कुल, हम जहाँ जाते थे सारे जमा हो जाते थे लोग कि ये पीटीवी के आर्टिस्ट आए हैं। और अभी भी ये होता है, हम सारी बहनें कहीं जाएं तो वो कहते हैं कि आपको कहीं देखा है मैडम, आपको कहीं देखा है। अब चूँकि हम इतने सारे दौर से पीटीवी से निकल के, एक्चुअली मैं शादी से पहले मोबिलिंक भी ज्वाइन किया था, कोई काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम। तो जब शुरू हुआ था मोबिलिंक, उस वक्त की बात है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, ठीक है। तो वो 5-6 साल वो भी किया, तो मुझे तब भी वहाँ लोग आके कहते थे आपको कहीं देखा है। देखी हम हर जगह जहाँ भी कहीं जाते हैं हमें वो कहते हैं आपको कहीं देखा है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो बचपन से आपको तो हर जगह पीटीवी बहुत देखा जाता था, हर जगह पीटीवी जाता है भी मैडम, आज भी देखें। बिलखसूस बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है, वो पाकिस्तान की जब याद आती तो पीटीवी की प्रोग्रामिंग के जरिए ही। ये देखें, ये उस दौर की बातें हैं कि पीटीवी एक जैसे ब्ला, एक रॉब। मतलब मैं लिटरली जब मैं आता था तो मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे देखा, मैंने एक लड़का मैं देखूँ रोज़ाना, तो वो बाहर खड़ा है, कहता जी मैं 1.5 महीने से गुजरावाला से आ रहा हूँ तो मैं अंदर नहीं जा पा रहा। ओहो। मैंने फिर सैयद जाहिद उज़ैर थे, वो बड़े सीनियर प्रोड्यूसर, उनके साथ उन्होंने काफ़ी सीरीज करवाई। तो आली साहब थे, इन सब को मैं कहा यार मैं कोशिश करता हूँ तुझे अंदर तो ले जाऊँ। ठीक है। तो मेरा वो, क्योंकि बीइंग डॉक्टर भी, वो सीनियर लोगों के साथ इतनी मोहब्बत प्यार थी कि वो सबका मैं फिजिशियन भी था। बिल्कुल ठीक। और ये 1.5 महीना ख़वातीन हज़रात कुछ टाइम नहीं है, सालों साल। कितने बड़े बड़े नवाज अंजुम साहब बताते हैं, मरहूम मोहम्मद कवी खान साहब बताते हैं, इतने सितारों की मिसाल अशरफ खान साहब बताते हैं, सालों साल
लोग खड़े रहते थे और हसरत करते थे कि गेट के इस पार उस पार आए। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान ख़वातीन ज़ात मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपना हक आज भी अदा करा। एक क्लैप हो जाए इन दोनों इदारों के लिए। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी, हमने गाने की तरफ बढ़ना है और उसके बाद ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मुझे बता, ओके जी ताहिर, आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, ये गाना बेगम के लिए कि नहीं? है, सारे गाने बेगम के लिए। पता नहीं बोल क्या हूँ भाई, आ जाए बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। खुशबू पहुंच गई है यहाँ तक, खाना भी थोड़ी देर में सर तसल्ली से मिल ही जाएगा। वैसे आनी शुरू हो गई है, आनी शुरू खुशबू हो गई। अच्छा जी, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी साहब, उनकी बेगम नादिया शाहिद मौजूद हैं और यंग जनरेशन। अच्छा ये मैं बार बार कहूँगी तो डॉक्टर साहब ने कहना तो हम यंग नहीं, यंग सर आपको समझ आ रही है, मैं अलामती तौर पे अलामती तौर पे आज की नौजवान नस्ल को मद्देनजर रखते हुए बातें बना ही लेती हूँ मैं जोड़ तोड़ करके। आज की नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ ताहिर अब्बास भी मौजूद है और उनकी बेगम दुआ खालिद मौजूद है। सर मैं ज़रूर ये बात करते हुए, माशाल्लाह से दिस वाज इन 2003 जब आपको पीटीवी का रीजनल अवार्ड मिला था, जब मुनीज़ा हाशमी साहिबा वाज द इंचार्ज। हाँ जी, वो 2003 में मैडम मुनीज़ा हाशमी उस वक्त जीएम थी जी। तो मुझे बेस्ट एक्टर रीजनल अवार्ड मिला था। तो आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, तो इलियास चौधरी साहब का एक प्ले था ठीक है, जिसमें एक यानी 25 मिनट्स में 25 मिनट्स के प्ले में यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। ठीक। तो इलियास चौधरी साहब ने वो मुझे मतलब उनकी मेहरबानी की मुझे सेलेक्ट किया कि आप करें। अच्छा, उसमें ना यंग टू ओल्ड कैरेक्टर करना, फिर वो सारा, तो उसमें जब मैं ओल्ड कैरेक्टर में आया ना, वो देखिए सरप्राइज सर आपके लिए। ये है वो ख़वातीन हज़रात शाहकार जिस पे सर को मिला था पीटीवी रीजनल अवार्ड। जी सर बताइए। तो ये जब मैंने ओल्ड कैरेक्टर तक जब मैं गया हूँ ना, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी ना, तो बीइंग डॉक्टर मैंने कुर्सी पे बैठ के ना, तो साथ साथ पिल रोलिंग मूवमेंट एक होती है। Okay. जब आपके बुढ़ापे में कहीं सेरिबेलर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, तो व्हील चेयर पे बंदा वो। लेकिन उसमें सबसे जो अप्रिशिएट किया, कुछ सीनियर बड़े प्रोड्यूसर जायद उज़ैर थे, महमूद अली साहब थे, और उन्होंने एक चीज़ नोट की कि जब मैं ओल्ड कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैंने आवाज़ भी ओल्ड की। हाँ, मैंने आवाज़ भी ओल्ड की। ठीक। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is the most important thing। यस, कि बंदा ओल्ड कैरेक्टर कर रहा है लेकिन अपनी आवाज में बोल रहा है। ठीक। तो वो मे बी दैट मे बी द पॉइंट के मुझे मतलब उन्होंने सेट और किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये वो वक्त, और पीटीवी का अवार्ड हासिल, नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर अवार्ड मिल जाए तो बहुत। सर ये आप ही हैं या शायद गलती से इलियास भाई किसी और की तो नहीं तस्वीर लगा ली? जी मैं ही हूँ। ये मुझे, और साथ में एनी ताहिरा है ना? हाँ जी, एनी ताहिरा। एनी को तो मैं पहचान। सर ये मूछें आपकी अपनी थी कि लगाई थी ये मेकअप? ये मूछें लगाई थी जी। हाँ। अच्छा एक क्रेडिट क्लैप हो जाए पीटीवी का जो मेकअप डिपार्टमेंट क्या है जी, बात, बहुत क्या जबरदस्त। बात, क्या बात। मैडम आप तो बेहतर तरीके से ऐनक वाला जिन की बात करें, गेटअप्स, पीटीवी का जो वार्डरोब और मेकअप डिपार्टमेंट है ना ख़वातीन हज़रात, एक अलग से मेरे ख्याल में इनको अवार्ड्स मिलने चाहिए हर किसी को। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ही बिल्कुल डिफरेंट, यानी वो जो बनाना चाहते थे बना देते थे। और ऐनक वाला जिन में तो उन्होंने इतने मज़ेदार, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी छोटी बहन को जब पता नहीं अंधेरा उजाला में बॉय बनना था, बॉय नहीं था। और हमारे फैमिली के बारे में ये बात मशहूर थी कि सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर वक्त स्कूल जाते हैं, स्कूल से यहाँ आ जाते हैं, और तो वो और इनको याद भी जल्दी से हो जाता है कि अभी शाम में आए, एक रिहर्सल हुई और साथ ही कल रिकॉर्डिंग है, और फिर और समटाइम तो हमें ये होता था हमारे साथ कि जी अभी रिकॉर्डिंग है। हाँ। जैसे जितने सीनियर से आपको पता है, कंबर अली शाह, नुसरत ठाकुर, या पहले निसार हुसैन जीएम होते थे, तो एकदम से याद हो जाता था। तो अक्सर हमें सेट पे ही बुलाया जाता था, और वहाँ पे साथ साथ यूं यूं करके जल्दी जल्दी पफिंग हो रही होती थी हमारी, और मेकअप पूरा होता था, और हमें जल्दी से डायलॉग सुनाए जा रहे होते थे, और हम सेट पे पहुँच जाया करते थे। तो बड़ा मज़ेदार, बड़ा मज़े का माहौल था, और वार्डरोब भी बड़ा मज़े का था।
यहाँ मेकअप रूम से निकले वार्डरोब चले गए, वहाँ से यहाँ आ गए। और इतने आज भी अगर आप पीटीवी के वार्डरोब में जाएं तो आप देखेंगे कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं, एक अजीब नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है। देखिए बड़ा एक बेसिक पॉइंट है कि मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन इज इंस्टीट्यूशन, पीटीवी एक इंस्टीट्यूशन था, ऐसा ही है। अब आगे तो उस तरह का काम नहीं रहा ना, एक कैमरा पकड़ के आप रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, प्राइवेट में होता है, बिल्कुल। मतलब वो टेम्परामेंट नहीं है, वो चीजें नहीं है। इतने इतने अच्छे लोग, मतलब क्या क्या नाम थे, यावर याद साहब, यावर याद साहब के साथ मैंने उन्होंने मुझे देखा करते हुए ना, ठीक, तो वो एक सीरियल हेड कर रहे थे और बशारत खान साहब उसको उस सीरियल के प्रोड्यूसर थे, तो यावर साहब उसके ऊपर एज हेड कर रहे थे। तो वो मैं एक कैरेक्टर था, तो वो यानी मैं हीरो हूँ, तो मैंने ना बांसुरी बजानी थी, ठीक है, तो मुझे कहते हैं वो सीन अड़ गया, मैं बांसुरी, यावर साहब ऊपर से नीचे उतर के आए, कैमरा छोड़ के आके, यानी बड़े लोगों की बातें देखें, मेरे हाथ आके कहते यार डॉक्टर ट्रांजिट चला जा, ये चीज। फिर अगली दफा मुझे एक चीज और बताई, कहते यार जाहिर है यावर आते, कहते यार जो तू टीवी आ जाना ना तो अपने अंदर से डॉक्टर निकाल दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक। उस दिन के बाद मुझे भी महसूस हुआ कि मैं कितना पॉलिश हुआ हूँ कि मैंने कहा वो एक होता है ना बंदा बीइंग डॉक्टर कोई ऐसा अजीब कैरेक्टर कर रहा है, फिर मेरी को एक्टिंग में भी और निखार है और वो सीखने और सिखाने वाले हों, तो मैं कहती हूँ। और पाकिस्तान चले हुए, और ताहिर मैं जरूर आपसे भी बात करते हुए फिर सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। रेडियो पाकिस्तान और सिंगर्स के लिए बिलखसूस एक बड़ी अहम दरसगाह है। आपका इत्तेफाक तो हुआ होगा रेडियो पाकिस्तान जाने का या नहीं हुआ? जी मेरा स्टार्ट नापा से हुआ था, एक्टिंग से। ठीक है। मैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब तब होते थे नापा में, कराची। अरे वाह वाह। तो मैं जब थिएटर में मेरा एडमिशन हो रहा था तो फिर अरशद महमूद साहब ने कहा कि तुम्हारा वोकल बहुत डिफरेंट है, थिएटर में तुम्हें बहुत हर वक्त एक टीम की ज़रूरत रहेगी। तो सामने आर्ट्स काउंसिल में म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं, तो मुझे लगता है कि तुम म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक, मेरा इंटरेस्ट ये था। फिर जब मैं लाहौर भी आया तो मैंने अजोका में मैंने लीड कैरेक्टर किया, एक सिंधी वडेरे के बेटे का, और अजोका में भी। तो थिएटर में भी एक्टिंग में भी ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप गा भी सकते हैं। तो रेडियो, बिल्कुल मैंने रेडियो के प्रोग्राम्स भी किए, कराची भी किया और लाहौर। और रेडियो का ऑरा कुछ और है जो बयान नहीं किया तो जाहिर है एक वक्त में वो एक ख्वाब होता था कि यार रेडियो में अगर हम चले जाएं या तो ऐसा ही है। और आप देखें अल्लाह ताला के करम से आपको आपके ख्वाब की ताबीर हुई, और दुआ फॉर अ गर्ल एज वेल, फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इंटरनेशनली अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना जिस तरह आपने हॉकी की फील्ड में की है, ये भी बड़ा ख्वाब होता है। बड़े कम बच्चियों की बिलखसूस या बच्चों की इस ख्वाब की ताबीर होती है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं किया, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा टीवी कमर्शियल्स में काम किया है, तो अब वाला काम मैंने देखा है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे वही बात आपने की कि एक कैमरे पे शूट हो जाता है, तो वो वाली बात तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, वो कुछ भी टाइम हो, पहले का टाइम हो या अभी का टाइम हो, फीलिंग बिल्कुल सेम रहती है। आपका जब नेशनल एंथम चलाते हैं ना भाई बैरूने मुल्क, और आपने ग्रीन ब्लेजर पहना होता है और आपको अपना परचम नजर आता है, वो अभी गूस बम्स मुझे अभी सोच के जो है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको ये लगता है कि सारे मुल्क का जो एक जिम्मेदारी है, और होता भी यही है कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और आपको आपके मुल्क से शनाख्त मिलती है। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए कि एक आज़ाद मुल्क में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सांस ले रहे हैं। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश बैठी हुई हैं, बैठ गई हैं क्योंकि काम हो चुका हुआ है भाई। प्रेजेंटेशन भी अगर हम ज़रा दिखा दें खाने की, खाना ये वहाँ से यहाँ तक कब तक आएगा नाजिश बताइए? ब्रेक में। ये थोड़ा बहुत तंग करना तो ज़रूरी है, आप तो बहन है मेरी, सौ बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन-ओ-ज़ात। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनकी बेगम नादिया मौजूद है, हमारे साथ ताहिर अब्बास मौजूद हैं और दुआ खालिद उनकी बेगम मौजूद है। अच्छा जी, अब सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मामला बहुत खतरनाक होने वाला है। ताहिर, इफ यू कुड डू द ऑनर्स के ये कार्ड्स आप सबको पकड़ा दीजिए प्लीज। सॉरी आप छोटे भाई हैं इसलिए आपको ये मैं ज़हमत दे रही हूँ। अच्छा जी, सिलसिला कुछ यूं है कि कुछ सवालात आप चारों से किए जाएंगे, यानी दोनों कपल से किए जाएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि आप वो काम करते हैं या उस काम में मुलविस हैं, तो आपने वो कार्ड शाबाशी से उठा लेना है, शराफत से उठा लेना है, इसमें कोई चू चू नहीं करनी। ठीक है जी, ऑलराइट जी। पहला सवाल, लड़ाई में ज्यादातर गलती किसकी होती है डॉक्टर साहब?
ना दिया जी, कोई भी नहीं करेगा। शाबाश, परसों तक बैठे रहेंगे, ये कोई नहीं कार्ड उठाएगा, ये मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। जी ताहिर, लड़ाई, हाँ लड़ाई में ज्यादातर गलती मैंने तो अपने मियाँ को कह दिया, तुम्हारी ही गलती होती है। शाबाश। आपके केस में नहीं ऐसा? शायद उठा ले यार, गलती होती है। उठा ले, उठा ले। खवातीनो साहब, ऐसे सकता स्टूडियो में तारीफ हुआ है कि पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया, आईडी कार्ड पे एज पूछ ली है, क्या हुआ है। पास कर दें जी। मैडम बताएं, आप में लड़ाई में पहल ज्यादातर की गलती किसकी? ताहिर आपकी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा चलें, इस सवाल को मैं, आखिरी लड़ाई किस बात पे हुई थी आप बताएं डॉक्टर साहब, आप दोनों की, या बहस किस बात पे हुई थी? बहस नहीं होती। ठीक है, ये लड़ाई किस बात पे आखिरी हुई थी, लेटेस्ट जो? अक्सर शाहिद की और मेरी लड़ाई होती ही नहीं। शाहिद कुछ बोलते हैं, उसके बाद मैं किचन में निकल जाती हूँ, उसके बाद मैं खाना ले आती हूँ, उसके बाद मैं चाय ले आती हूँ, चाय पिला देती हूँ, खाना खिला देती हूँ। ओके। अच्छा, वैसे मैंने देखा है आपने काम अच्छा पकड़ा है, खाना खिला दें। हाँ, खाना खिला देती हूँ, चाय पिला देती हूँ, कहती हूँ उठे शाहिद उठे, आपने जाना है, बस इस तरह। बहुत ही अच्छा है। आपके केस में आखिरी बहस या लड़ाई है, प्यार वाली लड़ाई भी तो होती है, किस बात पे हुई थी? याद ही नहीं रहता। मुझे गाना याद नहीं रहता, लड़ाई कैसे याद रहती? नहीं नहीं, हमारा ऐसा है कि हम लड़ाई तो ऑब्वियसली नहीं होती, हमारे डिस्कशंस हो जाते हैं, काम को लेके भी हो जाते हैं, लेकिन ताहिर के भी एक वो है बात, ताहिर भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, उसको कैरी ऑन नहीं करते, तो हमें याद ही नहीं होता हम लड़े कल किस बात पे थे। इस उम्र के अंदर, इस नौजवानी में, कि भाई 6 बादाम रोज पानी में भिगो के खाया करें। आप ये बहुत अच्छी बात भी है, ये बहुत अच्छी बात हाँ, भी है। उसको हम नेक्स्ट डे भी कैरी ऑन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारे रोजाना हम काम को भी बात डिस्कशन हो रहा होता है किसी भी बात पे, तो फिर उसको हम कैरी ऑन नहीं कर सकते। नहीं, आई टोटली अग्री कि ये अफू दरगुजर वाला। अच्छा जी, घर के कामों में कौन मदद ज्यादा करता है डॉक्टर साहब? हाँ, वो आप, मैं तो इनके से कभी कार्ड पकड़े, बल्कि मैं तो हर वक्त मदद करती रहती हूँ। खाने भी वो पकाए। आप वैसे क्या करते हैं डॉक्टर हाँ, साहब? प्लीज ये पूछे आज। आप वैसे क्या करते हैं? मैं सारा कुछ ला के देता हूँ। मैं लाऊंगा तो पकेगा ना। क्योंकि शायद कहते हैं सब कुछ ही मैं करता हूँ, तो फिर पूछ ले आज क्या करते हैं। वैसे और अच्छा, और क्या करते हैं? ग्रोसरी हो गई, और क्या होता है? प्लीज। नहीं, बस वो यही कहता रहता हूँ, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। ये बात डॉक्टर साहब, मुझे पता था जो आप हैं वो नजर नहीं आ रहे। जी, आप दोनों के केस में, घर के कामों में? मैं सारी खबर ताई ने मुझसे लेनी होती है, सारी रिपोर्ट मैं देती हूँ, ये हो गया वो हो गया, मैं कहती हूँ हो गया वो हो गया, तो ताई से रिपोर्ट लेनी होती है। बिल्कुल सही। आप कोई मंथली जैसे कोई एक बजट बनाया हुआ होता है कि इसमें करना है, या फ्री एक वो होता है? अभी तो आप लोगों की शादी को नया फ्री होता है। एक्चुअली हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि आज तक हम उसको बजट को कभी पेपर पे ला नहीं सके कि ये बजट कितना है। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली अभी शादी के शुरू में तो ये भी तो 1.5 साल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे, आमीन सुमी। अच्छा जी, शॉपिंग का शौक किसको है? शॉपिंग का शौक नहीं है हमें। कैसे मुमकिन? आप कौन है भाई? इसलिए तो हमारी इतनी अच्छी निभ रही है, हमें खुद समझ नहीं आता क्या हो रहा है। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं आता, हर वक्त हंसते रहते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, लोग शक करते हैं, रश करते हैं, हसद करते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है तुम लोगों की। आज तक कभी मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा, यार तुम्हारी कभी लड़ाई हुई है डॉक्टर साहब से? तो मैं कहती हूँ यार याद नहीं पड़ रहा, समझ ही नहीं आती। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शॉप कुछ तो होगा ना, कि कपड़े, जूते, सॉक्स, किस चीज का? कहा ये कुछ नहीं लेते, मैं ही लेती हूँ। ऐसे ही मीम क्या पूछे? हाँ, बल्कि पूछे कि किधर पहन के जाते हैं। हाँ, किधर, मतलब ऐसे ही मैं जाती हूँ लेने। जी डॉक्टर साहब, किस चीज का शौक है? यही होता है, मतलब कोई इवेंट्स हैं, जैसे ईद है, मतलब कहीं शादी ब्याह पे जाना है, तो उन चीज़ों में। और दूसरा खुद से ज़रा ग्रॉसरी पे जाने का मुझे बड़ा शौक ठीक है, है, हाँ। कि ग्रॉसरी पे जाएं तो मैं खुद साथ हूँ। ठीक है। तो इस तरह के शौक है, बाकी वो स्पेशलिटी नहीं है। अच्छा, वैसे एक आम तासुर है, मैं हो सकता है गलत हूँ, कि जो मर्द खवातीन के साथ ग्रोसरी करने जाते हैं वो तंग भी बहुत औरतों को करते हैं। क्या ये बात सच है कि नहीं? मैडम, अगर मैं गलत हूँ, वो खुद बता और रहे अगर मैं सही हूँ तो मुझे शाबाशी दे। आप शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखा, आप तंग करते हैं, आप खुश हो रहे हैं इस बात से। ये लेना है, ये लेना है। फिर मैं कहती हूँ नहीं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, नहीं यही लेना है, ये प्रॉब्लम है, यही लेना है। मैं कह रहा हूँ ना, वरना मैं चला जाऊंगा, इकोनॉमिक्स, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ट्रॉली छोड़ के चला जाऊंगा। तो आपका क्या जवाब होता? आप क्या करें? चले जाओ भाई। तो नहीं, मैं अच्छी वाली हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं, चले ठीक है, यही ले लेते हैं। वेरी नाइस भाई। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आप दोनों के केस में क्या होता है भाई? शॉपिंग का शौक किसको है? दुआ को है ज्यादा। मतलब ये होता है कि फेस्टिवल्स हैं, कोई सेलिब्रेशन है तो उस पे हम चले जाते हैं। हम ईद की शॉपिंग भी लास्ट डे करते हैं।
ठीक है, ठीक तो है। क्योंकि मैं इतना ज्यादा ऐसे होती हूँ, मुझे स्पोर्ट्स की शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है, वैसे नहीं आता बिल्कुल भी। तो हम लास्ट डे तक बैठे होते हैं, अब हम जाएंगे। लेकिन इसको पता नहीं है कुछ भी शॉपिंग का, ये अपनी चीजें भी मुझसे पूछ रही होती है। मैं कह रहा था मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। क्योंकि सारा टाइम ही ना हमारा खेल में, कैंप्स में गुजर गया, तो वो टाइम भी मुझे याद है, मेरी बहनें और मेरी अम्मी मुझे शॉपिंग करवा दिया करती थी, आपने ये पहनना है, मैं पहन लेती थी। इधर आइएगा प्लीज जरा, मैं इनको एक शाबाशी दे दूं भाई। ये ऐसी बच्चियां जो है ना, एंड व्हाट्स योर हाइट नादिया, मुझे जरूर बताइएगा। 5'6" or 5'7" 5'6" या 5'7", एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जरा इधर ही खड़ी रहिएगा मेरे साथ, इसलिए क्योंकि जरा आपके हस्बैंड से भी सवाल। अच्छा मुझे ये बताइए कि मनाने में पहल कौन आप दोनों में करता है, ये बताएं। दुआ। क्यों करती हो ये, ना किया करो, गलत आदत नहीं, डाल। क्योंकि ना ताहिर का ना, ताहिर का नीचे थोड़ा सा ना इंटेलिजेंट क्रिएटिव माइंड बहुत है, मैं चाहती हूँ ताहिर का माइंड वहीं लगा रहे, तो मैं कहती हूँ बाकी चीजें मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा तो आप समझती हो कि लड़की को मनाना चाहिए पहले? मना लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने मुझे प्रपोज लगता कर है लिया, मैं ये मना देखिए, लूंगी। मुझे लगता है ये जेनेटिक होता है। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे थे, हाँ। अब जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत शाय हैं, लाइक मेरे फादर को नहीं पता चलता कि अगर कोई बंदा रो रहा है तो उनको समझ नहीं आएगी चुप कैसे कराऊं। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब कोई मेरे सामने कोई सिचुएशन हो जाए तो मेरा माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं इसको चुप कराऊं, मैं इसको क्या करूं। ठीक ये है, ये होता है। नहीं ये तो ऑन अ लाइटर नोट है, लड़की को भी मनाना चाहिए, लड़के को भी मनाना चाहिए, दैट गोज, आई मीन इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल सी बैठिए ना प्लीज, आराम से बैठिएगा। अच्छा जी मुझे ये बताइएगा कि लॉन्ग ड्राइव का आप दोनों में किसको ज्यादा शौक है? हाँ कहाँ जाना पसंद करते हैं जैसे आम दिनों में? नॉर्दर्न एरियाज में या मतलब वैसे अक्सर तो कई दफ़ा वैसे यही भी करते हैं कि चलो जी गुजरावाला तक वो आते हैं, वहाँ से तिक्के चिक्के खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो और मैं कहती हूँ मरी ही चलते हैं, कहीं नथिया गली चले जाते हैं, कहीं आगे चले जाते हैं ठंडी जगह पे, वहाँ पे जाके आराम से रेस्ट करेंगे सुकून से। वैसे ही शाहिद को ना खाने खिलाने का भी बहुत शौक है, हर वक्त ये फैमिली को इकट्ठा करते हैं। हाँ, जिंदा दिल है, सारे मैंने अपने, देखा है। हाँ जी, सारे बहन भाई और सबको इकट्ठा किया, और बस हर वक्त हर दूसरे दिन शायद बाहर, बिल्कुल सही। कि अब चाय पीने चलते हैं, अब खाना खाने चलते हैं, अब कहीं, यानी समटाइम हम तंग आ जाते हैं, हम कहते हैं क्या मुसीबत है, अभी कल ही तो गए थे। नहीं लेकिन मैंने देखा ही इज अ वेरी कंपोज्ड पर्सन, एंड सारे रिश्तों को निभाने का हार्ट इकट्ठा करना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, ये इनमें बिल्कुल है। सही। अच्छा जी बताइए लॉन्ग ड्राइव का आप दोनों में से किसको ज्यादा शौक है? दोनों को शौक है। कार्ड पकड़े भाई। वेरी गुड। कहाँ जाते हैं ये, और ड्राइव कौन, आप ड्राइव, मुझे ऐसे शक पड़ता है कि ड्राइविंग भी आप ही करती हैं अक्सर, क्या ये बात सच ऐसा है? कुछ नहीं, हम दोनों ड्राइव नहीं करते और हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ तुम ड्राइव करो, ये कहती है आप ड्राइव कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली करते नहीं, हम बैठ के एंजॉय करना मैं पसंद करते हैं। नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे फिर गाड़ी कौन चलाता है जब ड्राइवर और और लॉन्ग ड्राइव है भाई? और आप यकीन करिए कि कॉलेज टाइम से मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ कोई ना कोई होता था और वो ऐसी हैबिट डेवलप हुई कि मैं कभी ड्राइविंग अब कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त कुछ सोच रहा होता हूँ, कहीं लग ना जाए, बहुत सेंसिटिव हूँ उस मामले में। तो अब हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर ड्राइवर चला गया है, अब गाड़ी खड़ी है, मैं इसको कह रहा हूँ ये देखो गाड़ी भी खड़ी है, अगर हमें चलानी आती होती हम बाहर जाते। नहीं ड्राइव तो नॉर्मली कर लेते हैं, अच्छा लेकिन ये है चलानी कि नहीं आती? नहीं मतलब drive चलाते हैं, चलाते हैं, लेकिन लेकिन एक होता है ना कि बंदा comfort ओवर नहीं है। सेंसिटिव होता है। नहीं क्योंकि ये इस तरह है ना कि आप लॉन्ग ड्राइव पे मियाँ बीवी दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, ड्राइवर क्यों साथ होते हैं? इसी तरह ही जैसे कि तुसी मतलब मरी जाओ तो बर्फ नाल ले जाओ, बस ऐसा है। वो ड्राइवर भी हमारे 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, तो फिर वो भी लगता है फैमिली। ड्राइवर के साथ लॉन्ग ड्राइव बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ट्राई जरूर कर सकती हूँ, लेकिन आप दुआ करें, हम जिस तरह मोटिवेट कर रहे हैं हम कामयाब हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह। अभी जाने के बाद मैं एक दो टिप्स आप दोनों को दूंगी, आपको अशद जरूरत है दोनों को। अच्छा जी, सिनेमा जाके फिल्म्स देखने का, और आपके जब आपकी तो शादी हुई थी तब तो फिल्म्स और लगती थी, शौक था कि नहीं, जाया करते थे सिनेमा के नहीं? एवरेज। एवरेज? शाहिद जाते थे, हम जाते थे देखिए हैं फिल्में। ये अक्सर मोबिलिंग से ना इनको ना वो क्या पासेस होते हैं, ठीक है, हाँ, बहुत कार्ड्स मिलते प्राइवेट थे। कंपनी, हम नाम नहीं लेंगे। प्राइवेट कंपनी से बहुत कार्ड मिलते थे। वैसे भी मैं हर वक्त, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बहनें वगैरह दुबई में थी, तो मैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा हर वक्त सिनेमा। बिल्कुल सही। आप लोगों को शौक है जिस तरह अम्यूजमेंट ट्रैवलिंग का या नहीं? हमारे घर के साथ सिनेमा है और हम वॉकिंग, हम वॉक करके जाते हैं, हमें और पता वो- लग जाता है ये फिल्म लगी है, ये तो हम फिल्म जाते लगी हैं। कितनी अच्छी बात है, ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठना ही नहीं पड़ता। हमारा असल में ये है कि हमने वो घर में ना माशाल्लाह 75-85 इंच स्क्रीन्स रखी। ठीक है, तो कहानी उधर ही खत्म। जस्ट लाइक सिनेमा। बिल्कुल। लेकिन
मुझे ऐसे जाती तौर पे ये लगता है कि वो सिनेमा घर में बहुत अच्छी बात है, इवन स्विमिंग पूल भी अच्छी है, लेकिन जो जाने का मजा है ना उसको वो एक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ऑब्वियसली हर किसी का अपना। अच्छा जी, शादी की डेट, सालगिरह की डेट्स किसको याद नहीं रहती? शाहिद को याद नहीं रहती। सर आप डॉक्टर हैं भाई, मतलब ये नहीं इस मामले में बिल्कुल ही स्क्रिप्ट सारे बैठे रहते हैं। वन टेक एक्टर है। मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल में दवाइयों की लाइब्रेरी और क्या कहते हैं डिक्शनरी कहते थे बेसिकली, इतनी, लेकिन डेट्स मुझे नहीं याद रहती। पढ़े लिखे लोग हैं, ये सिर्फ किताबों पे ध्यान है, ऐसी कोई चीज याद नहीं रखते। मैं कहती हूँ शायद बर्थडे है, शायद एनिवर्सरी है, पता नहीं क्या क्या याद कराना पड़ता है। उन बेचारों ने पहले ही कार्ड पकड़ लिया है, पहले ही कुछ होता। हाँ जी बताइए। मैंने कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। जब से शादी हुई है मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। और ये भी लास्ट बर्थडे थी दुआ की, तो एक दिन पहले शुक्र है मुझे याद आ गया। मैंने याद दिलाया था, बहाने से वरना मैंने बहुत कहा, बुरा हो वो जाना मेरी था। birthday आ रही है। लेकिन अब जब से शादी हुई है अब हम सब की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसकी भी होती है मेरी भी होती है। लेकिन उससे पहले कभी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था अच्छा मेरी वो बर्थडे अच्छा किया है बेटा। बात इसमें ये है कि बर्थडे सेलिब्रेट करते मैं हैरान होता हूँ कि बर्थडे का मतलब आपका भाई 1 साल कम हो गया जिंदगी का। ये अच्छा तरीका है भाई, ये अच्छा जान तरीका बचाने है का, जान छुड़ाने का। गिफ्ट्स कौन देता है ज्यादा एक दूसरे को? अब प्लीज ये मत कहिएगा आप देती हैं, ये भी जरा मर्द को अच्छा लगता शायद है। आप कुछ बोले थोड़ा सा, मैं क्या बोलूं? सोचिए सोच विचार करें और बताएं। सोचिए बताएं। यही देती मुझे पैनल से कहा जा रहा है दिया ही नहीं है इन्होंने कभी। आप देती हैं मैडम? मैडम प्लीज आप प्रोग्राम के बाद मुझसे मिलिएगा जरूर। आप इस तरह मिले बगैर नहीं मुझसे। लास्ट तोहफा क्या दिया था इन्हें? लास्ट तोहफा क्या दिया था? ये पहना हुआ मैंने ये अभी ईद पे। वेरी नाइस। ईद से पहले हमने ले लिया था। मुझे इतनी जल्दी होती है और ये कहते रहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, फिर मैं जबरदस्ती लड़ाई करके छुपा के ले आती हूँ, फिर निकालती हूँ टाइम पे। वेरी नाइस। और मुझे लग रहा है मैचिंग भी दोनों ने आपने कोऑर्डिनेशन के साथ की है। हाँ जी, ये इत्तेफाक तो नहीं होगा। नहीं इत्तेफाक Very नहीं nice, है। माशाल्लाह। इनके मेरा कपड़े इत्तेफाक। मैं ही निकालती हूँ ज्यादा से। ठीक, बिल्कुल इनकी सही। तैयारी सारी मैं ही करती हूँ। ठीक। और कहीं मुझे जाना भी हो तो मैं करके जाती हूँ। तो आप तोहफा क्यों नहीं देते? दे दिया करें बेगम को। मैंने पता नहीं कितने दिए होंगे, मैं याद नहीं रखता। वेरी गुड। एक्टर है ना, डायलॉग आया है भाई, बड़ा अच्छा डायलॉग आया है। आप दोनों के मैं जुर्रत कर सकती हूँ? ज्यादा ये पहल ये करती है। अपने गिफ्ट मुझे खुद लेने पड़ते हैं। नहीं एक सेकंड, अपने क्या गिफ्ट लेके कहीं ये तो नहीं मेरी एक दोस्त है वो अक्सर ये करती है, तकिए के नीचे रैप करके मैं रख। फ्लावर्स भी होते हैं तो मैं कहती हूँ ये लेकर आइए मुझे दे दें। क्योंकि तय कहते हैं मेरे साथ चलो जो समझ आए ले लो। बिल्कुल ठीक, ये आई लव दिस। तय कहते हैं मैं लेकर आऊँ समझ आए ना आए, फिर वो कभी लेट हो जाए कुछ हो जाए तो हम जाते हैं हम ले लेते हैं। मेरा क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ आप मेरे लिए प्लानिंग करें गिफ्ट लेकर आए, हम वी आर इजी इन इट। मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है ना, तो जरा थोड़ा सा आपका मिजाज डिफरेंट किस्म का है। वो टिपिकल चीजों के ऊपर मेरी वो ऐसे टिपिकल डिमांड्स नहीं होती था ऐसे कि आप ये करें ये करें ये करें। इसको अपने कपड़ों का भी नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल ये शॉपिंग इतने करने प्यारे गई है। कपड़े पहने, बल्कि दुआ मैं चाह रही थी जरा आप दूसरे तरीके से बैठें ताकि यू नो वी कैन शो योर ड्रेस एज वेल। टांग को इस तरह रखें, बिल्कुल सही। यू आर जस्ट लाइक अ सिस्टर, आई वांट दिस ड्रेस इज अमेजिंग माशाल्लाह। ये ड्रेस आपकी पसंद का था कि नहीं? नहीं मतलब हम दोनों की पसंद का था और साथ में दुआ की फैमिली भी शामिल होती है ऑनलाइन। क्योंकि दुआ को नहीं पता चलता क्या लेना है क्या नहीं, बिल्कुल सेम है हम। आपकी अपने ससुराल से कितनी बनती है? मुझे ऐसे लगता है काफी बनती हो। जी काफी बनती है। मैं उनको कहता हूँ इसको समझ नहीं आ रही प्लीज गाइड करें, तो फिर वो गाइड करते हैं फिर लेती है। अच्छा अक्सर ये एक अक्सर तो नहीं कभी कभार शोहरों का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है सालियों के साथ कि भाई वो एक पर्सनल, आप लोगों के केस में तो कुछ ऐसा है? हमारा फैमिली का ग्रुप बना हुआ है कि इनकी मतलब नहीं उसमें जरूरी नहीं बेगम हो। नहीं है वो है, अलग से नहीं है ग्रुप। अच्छा आपकी बनती है इनकी फैमिली से कितनी? हमारे बने हुए एक फैमिली खिचड़ी टाइप बना हुआ है। और फिर एक हमारा अजीम लोग ग्रुप है। ठीक है। वो इस तरह के ग्रुप्स बने हैं। एंड यू बिलीव इन दिस पार्टिसिपेटिंग? उसमें एक दूसरे वो के साथ क्योंकि कनेक्ट शाहिद के रहते हैं। बहुत ज्यादा शाहिद भाई करके दिमाग खाती रहती हैं। जब तक ये बात नहीं सुनते हैं वो बोलती रहती हैं। अच्छी बात पीछे से है। मेरी बहन ये तो बड़ी मोहब्बत है उनकी कि भाई की तरह एक वो लेती हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड। प्यार भी बहुत ज्यादा करती हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा जी लास्ट सवाल, जिन भूतों से किसको डर लगता है? कभी ऐसा हुआ हो कि कैसी कैफियत शायद आप उठाएं मुझे नहीं लगता इन्हें है। इनको जब मैं कुछ कहती हूँ ना अचानक से कहते हैं खबरदार चुप। नहीं मैं तो थोड़ा light मतलब से ये है। बड़ी दफा प्रॉब्लम होती है, कहते
मूवी अगर देखनी है घर में तो ये कि हॉरर लगा दें। हाँ, मेरी फेवरेट है, मैं हॉरर हॉरर मूवीज देखती हूँ। मैं कहता हूँ क्या खुदा का खौफ कहते हैं, बंद कर है। इसे, बंद कर। मैं हैरान हूँ, आपको हॉरर पसंद है? आप मेरी बहन है, मुझे तो आई क्रेव फॉर हॉरर मूवीज और थ्रिलर मूवीज। मुझे तो बस कहीं बिठा दो हॉरर और मूवीज। मैं वहीं पे यूं करके बैठ के देखती रहूंगी। उसके बाद मैं कहूंगी शायद मुझे ना आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ बजट चाहिए। मना किया था ना देखने से। आपने कॉन्ज्यूरिंग के सारे पार्ट्स देखे हैं? मैंने सारे भाई बहुत कमाल। आप दोनों के केस में मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरी अम्मी जो है, उनको बहुत ज़्यादा शौक है, वो सारी मूवीज़ देखती है। मैं, मुझे कोई आवाज़ भी आ जाए मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। ताहे को बिल्कुल डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे आप मतलब बिल्कुल 0%। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक के कहीं कोई चीज ऐसे महसूस हुई कभी हो? आज तक नहीं, मतलब बिलीफ सिस्टम ही मेरा डिफरेंट है उस चीज़ को लेके। मुझे याद है सर, हमारे बचपन में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे जुल्करनैन साहब ने का लिखा हुआ एक शाहकार था, ड्रॉनी प्ले, वो जो हॉरर प्ले सर। मैडम आपको याद है वो? और वो मुझे याद है जब मैंने बचपन में देखा था, वो बच्ची की आंखें ऐसे हो जाया करती थी। इट वाज हकीकत ड्रामा था। और मैं वो देखती थी बड़े शौक से। मुकद्दस नाम था, और वो बच्ची अब इतनी बड़ी माशाल्लाह होगी। आपको मैडम याद है वो हाँ क्या जी, कमाल था ड्रामा? बहुत मजे का ड्रामा था, क्योंकि मुझे सारी हॉरर चीजें पसंद है, तो मैं देखती हूँ बहुत गौर से, बहुत शौक से। बड़ी मजे की आवाजें सुन रही होती हूँ ऊंची आवाज में करके, मुझे बड़ा मजा आता है। ये नहीं देखते बिल्कुल ना, मुझे देखने देते हैं। और ये कभी गाड़ी ड्राइव, पैथेटिक पे आ गई, गाड़ी ड्राइव करोगे ना तो मैं कहूँगी शाहिद वो ना, हम क्योंकि बहुत लेट भी ड्राइव 3 बजे ड्राइव करके वापस आ रहे होते हैं समटाइम ना, शायद वो ना मुझे ना वहाँ पीछे कोई दिखा था, वहाँ ना मुझे पीछे से आवाज शायद कहते हैं क्यों ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा, गाड़ी में म्यूजिक किसकी पसंद का चलता है? म्यूजिक ना शाहिद की और मेरी पसंद ऑलमोस्ट सेम है। हम बहुत ज़्यादा हंगामी गाने नहीं सुनते। अभी जैसे सेकंड लास्ट गाना सुना है ना, उस तरह का गज़लें और मेलो किस्म का। गज़लें बहुत पसंद है मुझे, भी गज़लें बहुत पसंद है, और ओल्ड सॉन्ग्स शौक से सुनते हैं। वो तो फिर कमाल, वो तो बिल्कुल। आप दोनों के केस में तो ड्राइवर की मर्जी के भी गाने सुने जाते होंगे गाड़ी में। नहीं, हमारी अपनी मर्जी का चलता है, म्यूजिक किसकी मर्जी का। ऑब्वियसली मुझे पंजाबी म्यूजिक वैसे ही पसंद है, ठीक है, तो वो सिमिलैरिटीज होती ही चली जाती हैं। मैं प्ले करूं, ताया प्ले करूं, हम दोनों एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही। तो घर की ग्रोसरी में भी ड्राइवर साथ जाता है गाड़ी चला? ड्राइवर ही करता है। किसी दावत पे जाना होगा तो ड्राइवर साथ होगा, मरी जाना है नथिया गली, साथ ड्राइवर होगा। ड्राइवर लेके जाएगा। आज भी ड्राइवर ही लेके आया हूं। खवातीन और हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचे। उस अजीम ड्राइवर से मिलवाइए प्लीज मुझे। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। व्हाट अ कलरफुल किचन काउंटर इस वक्त लग रहा है। ये देखिएगा जी, ज़रा शॉट दिखाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए जी, शुरू हो जाए नाजिश। ओके सुंदर जी, मैंने जो है कबाब प्लेटर बनाया, ठीक है, जिसके साथ मैंने वेजिटेबल्स भी लिए हैं, प्रोटीन के साथ हमारा फाइबर भी आ गया, ठीक है, जो कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। हार्ड वेजिटेबल को मैंने ब्लांच कर लिया, उसके बाद मैंने कैप्सिकम, अनियन, टमाटर, पोटैटो और कैरेट को मैंने सोते किया, सॉल्ट, पेपर, धरा मिर्च और थोड़े से पाकिस्तानी सिंपल मसाले डाल के, और लास्ट पे उसके ऊपर लेमन जूस निचोड़ दिया। और साथ ही मैंने कबाब को फ्राई किया, और उसको मैंने सिर्फ तवे पे पैन स्लिक किया, क्योंकि ऑलरेडी सीख कबाब थे, कुक थे। मैंने इसे पैन स्लिक किया और उन दोनों को टॉस कर दिया। साथ में मैंने योगर्ट सॉस बनाई, गार्लिक योगर्ट लिया। ये सॉस ये बहुत मज़े की लग रही है, दिखाइए जी, बताइए। इसके अंदर योगर्ट लिया, योगर्ट के अंदर मैंने जो है सॉरी लहसुन उसका पेस्ट डाला, उसके बाद लेमन जूस डाला और थोड़ा सा दूध डाल के मैंने उसको अच्छी तरह सॉस का फेंटा और उसको सॉस का टेक्सचर दे दिया। वो लेमन से ना उसका टेक्सचर बड़ा प्यारा सा वो आ जाएगा। ये दुआ ज़रूर बताइएगा मैडम, आप भी ज़रूर, अगर आपको शॉट नज़र आ रहा हो, ये सब्जियां कितनी खड़ी खड़ी लग रही हैं, अगर आप देख सकती हैं शॉट में। बल्कि दुआ आप इधर आओ ज़रा, मैं चाहती हूँ मैडम आप भी आइएगा, क्योंकि आप भी कुक करती हैं ना, तो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये शोबा ऐसा है किचन का कि ये ज़रूर आ जाए, इधर से आ जाए, आगे से आ जाए, कुछ नहीं तो आप आइए। ये देखिएगा सब्जियां कितनी मज़े की खड़ी खड़ी। मैडम आप तो एक्सपर्ट हैं, खुद बताइए देख, है ना? हाँ बहुत खूबसूरत है। सब्जियों को जो है हमारे यहाँ बहुत प्यारा सौते किया हुआ है। हाँ,
और बेसिकली हम लोग इतना ज्यादा पका देते ये हैं बात कि नजर आ रही उसकी है। सारी जो जो भी एनर्जी होती है, जो भी ग़िज़ाइयत होती है वो निकल जाती है, खत्म हो जाती है। तो बेसिकली सब्जियां इसी तरह ही बननी चाहिए। खड़ी खड़ी, और ये कच्ची नहीं होती हैं। गाजर को तो बिल्कुल गलाना नहीं है। आलू होता है जो ज्यादातर होता है कि आपको कच्चा ना मिले, लेकिन है ना, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, एटलीस्ट वो नजर आनी चाहिए। वो जब बिल्कुल मैश हो जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, तो पता ही नहीं लगता कि आप क्या खा रहे हैं। हाँ। तो एटलीस्ट वो नजर आना चाहिए कि आपको प्रॉपर हर चीज नजर आ रही है। बिल्कुल सही। मैं dish में। सोच रही हूँ कि किसी दिन नाजिश ने अशफाक के साथ सैर पे जाना हो तो आप किचन का सेगमेंट संभाल सकती हैं। क्या ये बात सच है कि नहीं? मैं संभाल सकती है। और दुआ आप भी संभाल। ओ सर, आप डॉक्टर साहब, अब आप ये भी काम करेंगे भाई? आप नहीं, मैंने ये कहना इतनी खड़ी ना हो जाए कि भाग जाए। आ जाइएगा। थैंक यू नाजिर। मैंने कहा डॉक्टर साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप स्कूल में उन स्टूडेंट्स में से थे कि जिसको जवाब आता था कि नहीं? मैं आपकी बिल्कुल इंटेलिजेंस को अल्लाह ना करे टेस्ट नहीं करी, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, हाथ खड़ा कर देते हैं टीचर का फेवरेट बनने के लिए। आप उनमें से? अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम होगा। मैं ये जरूर बात करते हुए, कसौटी प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की स्क्रीन की जीनत बना करता था एक दौर में, और हम उसको देखते थे बड़े शौक से। सो ऑन अ लाइटर नोट उस प्रोग्राम को अपने अंदाज से ट्रिब्यूट पेश करते हुए एक चीज़ की या शख्सियत की या जगह की तस्वीर दिखाएगी टीम्स की सूरत में। टीम ए में आप हैं पहले दोनों। आपने सवालात करके पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, मैं जवाब आपको दूंगी, और पैनल के ऊपर प्लाज्मा पे ऑडियंस को नहीं, आप लोगों को नहीं, आप उधर मत देखें, आसानी के लिए ऑडियंस की हम तस्वीर दिखाएंगे कसौटी के लिए। अब जी दिखाइए पहली तस्वीर। ऑलराइट जी, हटा दीजिएगा तस्वीर। अब जी सवाल कीजिए। चीज़ एक है। चीज एक है, जगह तो नहीं है? नहीं, जगह नहीं है, चीज़ है। एक ऐसी चीज़, मैं हिंट दे देती हूँ क्योंकि वक्त कम है, जो हर घर में, हर जगह पे, हर बिल्डिंग में होती है। अच्छा, कोई बैठने की चीज है? नहीं, बैठने की नहीं है, देखने की चीज़ है। देखने की चीज है। टीवी? नहीं। ओके। चेयर? नहीं, एक मुझे हिंट बताई जा रही है पैनल से, लेकिन अगर मैंने वो हिंट बता दी तो वो सबको काम पता पहचान चल जाए। जाएंगे फौरन मिरर से? तो नहीं है? मिरर नहीं है, लेकिन गाड़ी में भी होती है वो चीज़। गाड़ी में भी होती है? म्यूजिक? नहीं। रेडियो? मतलब एक ऐसी चीज़ जो घर में भी है, बिल्डिंग्स में भी है, गाड़ी में भी है, वो हमें मदद देती है देखने में। अब मैं पूरा जुमला अगर मुकम्मल करूंगी तो वो हिंट बहुत ऑब्वियस हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी में होती है देखने के लिए। उनके ड्राइवर को बहुत पसंद होगी वो चीज़। कैमरा? नहीं। मिरर हो सकता है, कैमरा हो सकता डॉक्टर साहब आप भी बोले ना। मिरर बोला तो था। नहीं, जब है ही नहीं सही तो फिर आप बोलते रहें बेशक। गाड़ी में लाइटर तो नहीं है? नहीं। लाइटर क्योंकि घर में भी होता है, गाड़ी में भी होता है, हर नहीं। जगह होता है। नहीं। एक ऐसी चीज जो गाड़ी में वाफिर मिकदार में पाई जाती है। अब मैं इससे ज्यादा क्या हिंट दे सकती हूँ? बसों में, गाड़ियों में, मोटर बाइक पे भी। क्या मैं सही हूँ? पेट्रोल है? नहीं। यार पेट्रोल ही हो सकता है। गैस हो सकती है? चीज आप पहचान गए? चीज? नहीं, हम जो पहचान गए थे वो तो बोल अच्छा जी, एक ऐसी चीज, अब मैं हिंट देती हूँ, जो आपको इस पार से उस पार देखने में मदद करती है। 5 4 इधर मौजूद नहीं है, इस पार इधर से उस उधर पार उधर देखने में राइट मदद साइड पे करती मौजूद है। ऊपर देखें। अच्छा, इस पार से उस पार देखने में मदद करती है। ओके। लाइट? नहीं। आप क्या बोले? विंडो? बिल्कुल सही, खिड़की, विंडो। एक्सीलेंट। जीत गया हम। दरवाजा भी हो सकता है, दरवाजे से भी तो देखते हैं। दरवाजे से कैसे? दरवाजा खोल के देखो। उधर उधर देखते हैं। डॉक्टर साहब आप, शीशे का दरवाजा होता है। मैंने कितनी हिंट्स दी भाई, कितनी मैं हिंट। मोटर बाइक्स में कंफ्यूज हो गई, मैं कहा विंडो तो मैंने तो पहले ही मोटर कहा था कि बाइक पे। कसौटी जो है अच्छा, ना- मुझे मोटर बाइक पे शीशा ही समझ आ सकता है। अच्छा जी, अगला है जी कसौटी का सेगमेंट। जी तस्वीर दिखाइएगा अब जी। एंड कितनी खौफनाक सी तस्वीर है जी, हटा दीजिए तस्वीर। ऑलराइट जी, चीज है। किस तरह की चीज? हाँ, गुड क्वेश्चन। ओके, मैं सोच समझ के जरा इसका जवाब दूंगी ना। एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी का हिस्सा है, हर इंसान की बॉडी का हिस्सा है, जानदार की। जी सवाल। कोई बॉडी पार्ट है? बिल्कुल, बहुत अहम, हर बॉडी पार्ट अहम होता है, लेकिन जैसे अब ये तो गैस खतरनाक था कुछ तो। खतरनाक क्या हो सकता इसके है? बारे में जुमले बड़े, डायलॉग्स बड़े मशहूर होते हैं। आंखें? नाक, नहीं, जो लोग ज्यादा, हाँ नोज, नहीं, खवातीन के बारे में बदकिस्मती के साथ कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं। ये पैनल से हिंट आई है। जुबान, जबान? बिल्कुल, ये देखो। बहुत बड़ा हिंट है। यहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकती थी। कितने अफसोस की बात है, कितने बदनाम है। इतनी अफसोस कि कैसे आपने दोनों ने बताया बुलंद नहीं। आवाज में जुबान बोला।
एक्सेलेंट जी। अच्छा जी, एक और तस्वीर है रेडी? अच्छा जी, एक तीसरी तस्वीर आप चारों के लिए है जो पहचान जाएगा। ऑलराइट जी, तस्वीर दिखाएंगे अब ऑडियंस के लिए। अच्छा जी, हटा दीजिएगा तस्वीर। ओके, ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जो कायनात के निज़ाम को चलाने में मदद देती है। अब आप चारों इंडिविजुअल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सेगमेंट में। एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत जो कायनात के निज़ाम को चलाने में मदद देती है। नहीं, सवाल कीजिए। क्या यूज भी होती है, लाइक इंसान यूज भी करते हैं उसको? नहीं, यूज नहीं आप कर सकते, आप उसको बस फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, एक और हिंट देती हूँ। ये एक ऐसी चीज है जिसको शायरी में इस्तेमाल किया जाता है और गानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। चांद। बिल्कुल ठीक है। सिंगर है ना, उसी लिहाज से सोचा है। डॉक्टर साहब, मुझे सच बताइए, आपने नहीं ना पहचानना था? नहीं, वो मेरे जहन में नहीं आया। मैं तो पहले लगा कसौटी मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, शाहिद को आप बुक्स पढ़ा दें मोटी मोटी और कह दें ये ऐसे लिख दो, हाँ। ये लेटर लिख दो, वो उसमें सबसे आगे है। तो मुझे एक आपने कौन सा पहचान लिया? नहीं, मैं तो सोच रही थी, अभी सोचने में थी ना। वो सिंगर है, उन्होंने शायरी सिंगिंग उससे देखे ना इमेजिन किया हुआ है। इससे पहले कि आपकी ताज़ा बहस वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में, इधर ही मैं खुदाफिज कर रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच। Thank you. सारों का मैं सर, थैंक यू सो मच। इट वाज एन ऑनर एंड अ प्लेजर। आई होप यू एंजॉयड जी। बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, इसी तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ, जीती रहो, खुश रहो। ताहिर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपकी जो ये शादीशुदा जिंदगी इसी तरह कामयाबियों की तरह गुजर जाए ये जिंदगी। आमीन सुम आमीन। हम तो दुआएं देते हैं, दुआएं देने का हुनर और आर्ट भी हम सीख रहे हैं, बट बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड दुआ। वेरी मच। रियली? चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू नाजिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा, अपने आज में जीना सीखिए। कल जो हो चुका वो तो हो चुका, आने वाले कल की फ़िक्र में भी परेशान मत होइए, क्योंकि जो मेरे रब ने लिख दिया है वो हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला है। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदाफिज़। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगर मेरे रब की रज़ा रही तो आपसे मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदाफिज़।